क्लास 7 SST जियोग्राफी चैप्टर 4। नेक्स्ट टॉपिक है मीसोस्फीयर। इट लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर पाया जाता है। एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और तकरीबन 80 किलोमीटर तक ऊपर की ओर फैला हुआ है। इट फॉर्म द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, इसे एटमोसफेयर की थर्ड लेयर कहा जाता है। इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। एंड फॉल एज लो एज -85 डिग्री सेल्सियस, और तकरीबन -85 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमोसफेयर, ये हमारे एटमोसफेयर की सबसे ठंडी लेयर है। ऑन एंटरिंग इन इट्स फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जब हम इसमें एंटर करते हैं, मीटरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर, तो जो उल्कापिंड आते हैं वो इसमें जल जाते हैं। द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द थर्मोस्फेयर इज द मेसोपॉज, तो जो इसका अपर पार्ट है जो कि थर्मोस्फेयर से जाके मिलता है उसे मेसोपॉज कहा जाता है। फिर आता है थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर लाई अबव द मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर को थर्मोस्फेयर कहा जाता है। एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर, और इसकी हाइट तकरीबन 500 किलोमीटर तक होती है। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइज रैपिडली विथ एल्टीट्यूड, इसमें टेम्परेचर लगातार जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं बढ़ने लगता है। इट कैन रीच अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, और ये तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक फैल जाता है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फेयर, तो जो इस थर्मोस्फेयर का जो लोवेस्ट पार्ट होता है उसे आयनोस्फेयर कहा जाता है। एज इट हैज आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं, आयंस वाले होते हैं। आयन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, और चूंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स होते हैं विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेटिंग सिग्नल, जिसके कारण हम अर्थ से सिग्नल भेज सकते हैं और उन्हें रिसीव कर सकते हैं। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशंस के लिए ये सबसे ये लेयर हेल्प करती है। द रेडियो वेव ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, तो रेडियो सिग्नल जो भेजे जाते हैं ऊपर वो वापस ट्रांसलेट होकर के अर्थ पर इसी लेयर्स की हेल्प से आते हैं। एंड इट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल, और इसी लेयर के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठे हुए पीपुल से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट आता है एक्सोस्फीयर, नाम से ही पता चल रहा है सबसे बाहर का। इट लाई अबव द थर्मोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है। विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, ये हमारे अर्थ के एटमोसफेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर है। हेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो, यहाँ पे एयर की मात्रा बहुत कम है। वेरी लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड इन दिस लेयर, इसमें काफ़ी हल्की गैसें पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। द टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, इसमें हाइट के अनुसार टेम्परेचर बढ़ता है। एंड इट समटाइम रीचेज इवन 4500 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 4500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। अबव द एक्सोस्फीयर आउटर स्पेस स्टार्ट, तो हमारे एक्सोस्फीयर के बाद आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर, अब हमारे एटमोसफेयर की क्या इंपॉर्टेंस है देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हैज़ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन गैस विच इज़ रिक्वायर्ड इन ब्रीथिंग, हमारे एनवायरनमेंट में या एटमोसफेयर में जो सबसे निचली लेयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि जो लिविंग बीइंग है वो ब्रीथिंग कर सके। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, अब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और फूड के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको हमारे अर्थ के सरफेस पे आने से रोकती है। द एटमोसफियर एक्ट लाइक ए ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, ये एक कांच के डिब्बे जैसे यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत काम करता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। द चेंज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमोसफियर, हमारे अर्थ के ऊपर क्लाइमेट और वेदर में जो बदलाव होते हैं वो एटमोसफियर की प्रेजेंस के कारण ही होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर कॉज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होता है उसी के कारण कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बरसात और बर्फ गिरने जैसे हैपन होते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटर, और ये बाहर से आने वाले धूमकेतु और उल्कापिंडों से भी हमें बचाते हैं।
इट हेल्प इन कम्युनिकेशन एज साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर, और ये हमारे कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है, जैसे साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो एयर में ट्रेवल कर सकती है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं।